Hello everyone, this is Chirag Parikh. I welcome you all to the programming world once again. तो अभी तक बेसिकली हमने ये देखा है कि कैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग कर सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, वो सारा प्रोसीजर अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख लिया। उसके बाद हमने फर्स्ट प्रोग्राम कैसे डेवलप करना है, कैसे एग्जीक्यूट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कैसे करना है। आफ्टर दैट पूरा प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक समझ ली। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज व्हाट इज डेटा टाइप एंड व्हाट इज वेरिएबल। सो लेट मी टेल यू, जो कोई भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो डेटा कंप्यूटर एफिशिएंटली प्रोसेस कर पाए, उसको एफिशिएंटली स्टोर और रिट्रीव कर पाए, इसलिए हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि जो भी डेटा हम दे रहे हैं, ठीक है, जो भी डेटा के साथ उसको डील करना है वो डेटा किस टाइप का है। आइदर वो न्यूमेरिक डेटा है, आइदर वो टेक्स्ट डेटा है, इमेज है, या तो फिर न्यूमेरिक में भी फॉर एग्जांपल वो परफेक्ट नंबर यानी कि कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, या तो फिर वो फ्रैक्शनल नंबर है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग थ्रू द डेटा टाइप हम कंप्यूटर को बता सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे डेफिनेटली। बट उसके अलावा एक और चीज दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? सो वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर के अंदर हम जो कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं, राइट, टेम्पररी जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उस डेटा को कंप्यूटर अपनी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर करता है और वहां से हम लोगों को उसको रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है। तो अभी हम उस डेटा को कैसे एक्सेस कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कंप्यूटर की जो भी मेमोरी में वो स्टोर होता है, उस हर एक मेमोरी लोकेशन का यूनिक एड्रेस होता है। बट हम अब उस एड्रेस के थ्रू तो उसको एक्सेस नहीं करेंगे, दैट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू मेमोराइज द एड्रेस, बिकॉज वो काफ़ी बड़ा नंबर होगा, आइदर 8 डिजिट, 10 डिजिट, 12 डिजिट, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर मेमोरी। तो उतना बड़ा नंबर तो हम लोग डेफिनेटली याद नहीं रख सकते। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक मेमोरी लोकेशन को एक कुछ नाम दे देंगे और उसी नाम को कहते हैं हम लोग वेरिएबल, ठीक है। सो लेट अस से कैसे वेरिएबल और डेटा टाइप को कैसे यूज करना है प्रोग्राम के अंदर, डेटा टाइप क्या है वो, उसके लिए और बेसिकली ये दोनों चीजें समझने के लिए एक सिंपल प्रोग्राम मैं बताऊंगा दैट इज फॉर एडिशन ऑफ टू गिवन नंबर्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्विकली अगेन आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। सो अगेन सेम टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये ब्राउजर ओपन हो गया है, लेकिन हम उसको क्लोज कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फाइल मेन्यू में से हम वही डेमो फाइल जिसके ऊपर हम लोग आई गेस नहीं, हेलो फाइल के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, राइट। सो लेट मी ओपन दैट फाइल hello.c एंड यस यू कैन सी द सेम फाइल। F5 से फुल स्क्रीन कर लेंगे। ये फुल फॉर्म अभी आप लोग ने शायद नोट डाउन कर लिया या आपको याद भी रह चुके, तो इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफकोर्स ये बेसिक स्ट्रक्चर था, उसमें से सिर्फ ये लाइन एक एक्स्ट्रा है तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। अदरवाइज ये जो है ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट। नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमें दो नंबर्स के एडिशन के लिए प्रोग्राम लिखना है, तो मैं यहाँ पर कमेंट करके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपके लिए लिख देता हूँ, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू गिवन नंबर्स, ठीक है। तो दो नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले लेट मी टेल यू, दो नंबर को अगर हमें ऐड करना है तो इसी एक्सरसाइज को लेट अस से हम लोग अगर मैन्युअली, मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझना मैं किस तरीके से बता रहा हूं। अगर ये जो नेक्स्ट 2-3 मिनट के अंदर मैं जो बता रहा हूँ वो आपने अच्छे से समझ लिया, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि कभी भी आप लोग वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, वो आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो बेसिकली मैनुअल एक्सरसाइज हम लोग एक करते हैं, दैट इज कि मैं आपको दो नंबर देता हूं, नंबर 5 एंड 7। चलिए उस नंबर को आप ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद आई गेस अभी तक आपने आंसर अपने दिमाग में सोच लिया, अभी आपको मुझे वो आंसर बताना है। तो ऑफकोर्स वो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 12, राइट।
सो अभी ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस के दौरान आपके माइंड को क्लोजली आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि आपके माइंड ने कितने नंबर्स को मेमोराइज किया। ठीक है, आपके माइंड ने टोटल 3 नंबर्स को मेमोराइज किया। पहले 2 नंबर्स जो मैंने आपको बताया, नंबर 5 एंड 7, ठीक है, जिसको ऐड करना है। उसके बाद आपके माइंड ने एडिशन का प्रोसेस किया, 5 + 7, आंसर आपको मिला 12। तो उस आंसर को भी आपके माइंड ने टेम्पररी स्टोर किया। ऑफकोर्स टेम्पररी स्टोर किया, कुछ टाइम के बाद अगर आपको पूछा जाए, कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद, तो डेफिनेटली आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन टेम्पररी आपके माइंड ने वो आंसर भी स्टोर किया। और जब मैंने पूछा कि आंसर बताइए, तो आपने 12 मुझे बताया, राइट। सो दैट इज योर आउटपुट, जो 12 आपने बताया। मैंने जो नंबर आपको दिए 5 एंड 7, दैट इज योर इनपुट फॉर योर प्रोग्राम, राइट। और आपके माइंड ने प्रोसेस जो किया, वही प्रोसेस हमारा प्रोग्राम करेगा। बट यहाँ पर एक चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है कि 3 नंबर्स टोटल यहाँ पर आपके दिमाग ने स्टोर किए हैं, टेम्पररी याद रखे, तो वही 3 नंबर्स हमारे प्रोग्राम को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान से समझना, ये तीनों नंबर्स जो है, वो तीनों नंबर्स हमारे होल नंबर्स थे, विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए सी जो है हमारा, वो डेटा टाइप यूज करता है, दैट इज इंटीजर, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स अवेलेबल है। मैं यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा टेबल जैसा बना देता हूँ कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। सो लेट मी टेल यू, डेटा टाइप्स यहाँ पर मैं अलग अलग लिखूंगा, उसका पर्पस मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। उसके लिए कीवर्ड जो यूज होता है वो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा साइज उसका हम लोग लिख सकते हैं, और लास्ट में उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो यहाँ पर लेट अस से, जो वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे डेटा टाइप्स अवेलेबल है, जो मेनली हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उसका लिस्ट में यहाँ पर बनाना चाहूंगा, ठीक है। तो इंटीजर ऑफ कोर्स यूज होगा होल नंबर के लिए, होल नंबर्स, टू स्टोर होल नंबर्स, ठीक है। कीवर्ड उसके लिए यूज होगा इंट, साइज उसके लिए 2 और 4, यहाँ पर एक चीज हो गई 2 या 4 बाइट्स, साइज हमेशा बाइट्स में है, ठीक है। अभी 2 या 4, सो लेट मी टेल यू, ये डिफरेंस आता है कौन सा कंपाइलर आप लोग यूज करते हो। तो टर्बो C++ में वो 2 बाइट जगह रुकता है, और आज के जो लेटेस्ट कंपाइलर्स है, दैट इज डेव C++, कोड ब्लॉक्स वगैरह में वो 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। बट फिर भी वो कंपाइलर टू कंपाइलर वैरी करता है, तो इसलिए मैंने 2 या 4 मतलब कि और लिखा है बीच में, 2 और 4, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर उसके लिए है %d। बेसिकली जब भी आप इस नंबर को प्रिंट करेंगे, या तो फिर यूजर से स्कैनफ से इनपुट लेंगे, वो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बट वो जो भी हम करेंगे इनपुट या आउटपुट, तो उसके अंदर हमें बेसिकली इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करना पड़ेगा, जो हर एक डेटा टाइप के लिए अलग है, ठीक है। इंटीजर के बाद लेटर से हमारे पास लॉन्ग डेटा टाइप है, अगेन वो भी होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। लॉन्ग इज द कीवर्ड, वो ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट्स, और फॉर्मेट स्पेसिफायर है LD। यहाँ पर बेसिकली लॉन्ग जो है वो इंटीजर से उसकी रेंज ज्यादा होती है, राइट, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज आपको फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करना है, तो उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप है हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। कीवर्ड है फ्लोट, यहाँ पर आप देख सकते हो कीवर्ड वाइट कलर का हो रहा है, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड है। फ्लोट अगेन ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स, और उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f। नेक्स्ट आपके पास है डबल डेटा टाइप, ठीक है। डबल अगेन सेम फ्रैक्शनल डेटा के लिए, फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए डबल इज द कीवर्ड, और वो 8 बाइट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर है %lf, लॉन्ग फ्लोट, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है, टू स्टोर कैरेक्टर्स में स्पेशल सिंबल्स भी आ गए, अल्फाबेट्स भी आपके आ गए, उसके लिए डेटा टाइप है कैर। कई लोग इसको चार बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कैरेक्टर का शॉर्ट है कैर, उस तरीके से उसको प्रोनाउंस करना चाहिए। दैट ऑक्यूपाइज ओनली 1 बाइट, और उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c, ठीक है। आपको बेसिकली इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, या तो फिर इसको नोट डाउन कर देना पॉज करके। मैं अभी के लिए ये सारा यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल है, जो मेनली हम लोग
सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहला यूज करें इंटीजर। तो वेरिएबल डिफाइन कैसे करेंगे, पहले डेटा टाइप लिख दो, उसके बाद वेरिएबल का जो भी वेरिएबल था क्या, नेम्ड मेमोरी लोकेशन, तो मेमोरी लोकेशन को हम कुछ ना कुछ नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर लेट अस से मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, 2 नंबर्स यहाँ पर स्टोर करूंगा, उसका आंसर सी में स्टोर करूंगा इस तरीके से। नाउ लेट अस से वेरिएबल का जो नाम देते हैं उसको कहते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स के लिए बेसिकली, चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ रूल्स है हमारे पास, दैट इज कि आइडेंटिफायर्स कभी भी आप यूज कर रहे हो, आइडेंटिफायर्स मतलब कि उस नाम से आप उस वेरिएबल को या उस फंक्शन को आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो वो नाम आप दे रहे हो तो उसके लिए कुछ रूल्स है, ठीक है, कि आइडेंटिफायर के नाम के बीच में व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर। यस, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नंबर 1 आप कोई वेरिएबल का नाम दे रहे हो नंबर, तो अंडरस्कोर करके 1 आप दे सकते हो, ठीक है। अंडरस्कोर सिंबल अलाउड है, लेकिन व्हाइट स्पेस यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। एक और चीज, आप 1 नंबर इस तरीके से दे सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो आप डिजिट से नहीं कर सकते, लाइक 1 अंडरस्कोर नंबर, इस तरीके से आप वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये एक और रूल है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, व्हाइट स्पेस नहीं आ सकता, अंडरस्कोर के अलावा और भी कोई स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। और कीवर्ड्स, कीवर्ड्स अब क्या है, सो लेट मी टेल यू, कीवर्ड्स आर नथिंग बट दे आर दी reserved words, system reserved words which are having predefined meaning for them within the system itself, within the C programming, within the compiler, within the language. So उन words के लिए ही, उन special meanings के लिए ही उन words को हम लोग use कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग identifiers के तौर पर keywords को use नहीं कर सकते। तो ये कुछ rules हैं, ठीक है। अगर फिर भी इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना, अलग से उसके लिए वीडियो मैं बना दूंगा। कीवर्ड्स के लिए डेटा टाइप्स तो हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है अच्छे से, ठीक है। और आइडेंटिफायर्स, नेक्स्ट लेट अस से अभी ये 3 वेरिएबल्स यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिए, तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपका जो कंपाइलर है, ठीक है, सी का, वो 3 इंटीजर्स स्टोर कर पाए उतनी मेमोरी अलोकेट करेगा, ठीक है। लेट अस से टर्बो सी हम लोग यूज करें तो 2 बाइट ए के लिए, 2 बाइट बी के लिए और 2 बाइट सी के लिए वो अलोकेट कर देगा। नाउ इन वेरिएबल्स के अंदर आप वैल्यूज कैसे असाइन कर सकते हो, सो लेट मी टेल यू। आप वेरिएबल का नाम लिखोगे a इज इक्वल्स टू एंड देन वैल्यू आप लोग यहाँ पर असाइन कर दोगे। तो यस, यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो क्या काम करता है, उसके राइट हैंड साइड पर जो भी वैल्यू है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर वो उसको स्टोर कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर ली, बी के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 20, ठीक है। लेट मी टेल यू, ये सारी चीजें आपको क्लियर स्क्रीन के नीचे करनी पड़ेगी। सो यहाँ से मुझे इसको हटाना पड़ेगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन मस्ट बी बिफोर द क्लियर स्क्रीन, बट आफ्टर दैट आपको क्लियर स्क्रीन लिखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप सारा कोड लिख सकते हो, दैट इज ए इज इक्वल्स टू। तो यह सी का, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, तो उसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। ऊपर नीचे करोगे तो काफी दिक्कत होगी, एरर्स आएगी, ठीक है। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है उसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि आपके जो भी क्वेरीज है मैं आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर सॉल्व करके दे दूं। तो यहाँ पर मैंने दोनों वेरिएबल्स को वैल्यूज दे दिए, 10 20, ए को 10 बी को 20। नाउ सिंपली सी इज इक्वल्स टू हम करेंगे ए प्लस बी। तो यस, एडिशन के लिए सिर्फ प्लस सिंबल हमें यूज करना है। ये क्या करेगा, ए की वैल्यू लेगा 10, उसके अंदर 20 को ऐड करेगा, आंसर क्या आएगा 30 जो भी आंसर आया है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपकी वैल्यू आंसर 30 जो आया उसको वेरिएबल सी के अंदर स्टोर कर लेगा और उसके बाद सिंपली आप इस वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हो, ऑफ कोर्स यूजिंग प्रिंटएफ। तो प्रिंटएफ में डबल कोट में मैं जो कुछ भी लिखूंगा दैट इज सी इज इक्वल्स टू एज इट इज डिस्प्ले होगा। बट अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे सी की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर इंटीजर के लिए %d, वो हमें यूज करना पड़ेगा। नाउ फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज किया वहां पर, उससे कंप्यूटर को क्या पता चलेगा कि यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो कौन सी इंटीजर वैल्यू, वो हमें डबल कोट खत्म करने के बाद कॉमा करके बताना पड़ेगा, दैट इज डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सी। तो यहाँ पर हम लोग
कर रहे हैं वो डिस्प्ले, एंड दैट्स इट। यहाँ पर ये प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ। मैं चेंजेस को F2 से स्टोर कर लूँगा, ठीक है। F2 से मैंने चेंजेस को स्टोर कर लिया। अभी अल्टर F9 से मैं उसको कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल बेसिकली क्या है? सो लेट मी टेल यू, कंपाइलेशन इज नथिंग बट कन्वर्टिंग योर सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। उस प्रोसेस को कहते हैं कंपाइलेशन, ठीक है। अगर इसको भी आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और उसके बाद हम लोग रन करते हैं, तो कंपाइल किया हुआ, कन्वर्ट किया हुआ जो आपका कोड है दैट इज मशीन कोड, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रन, दैट इज कंट्रोल प्लस F9। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को रन किया और आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो, दैट इज C इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडिशन का प्रोग्राम कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली साइन चेंज करके, ठीक है, प्लस की जगह पर आप लोग माइनस करके सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, स्टार करके आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, स्लैश का यूज करके आप डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस आप खुद से ट्राई करना। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे डेफिनेटली बताना। यूजर से इनपुट कैसे करना है वो भी अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम लोग कवर करेंगे। यूजर से इनपुट लेके ये सारा प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए उसके अंदर मैं ट्राई करूंगा कि फिर से आपको थोड़ा बहुत कीवर्ड्स तो वैसे बता दिया, लेकिन फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर देंगे हम लोग। तो बेसिकली ये पूरे प्रोग्राम इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया कि एडिशन का पूरा प्रोग्राम कवर किया, और उसके अंदर हम लोगों ने कीवर्ड क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर की है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यहाँ से अभी आउटपुट हमने देख लिया, तो यहाँ से अभी हम लोग बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के लिए हाँ, ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आपका माउस जो है टर्बो सी के अंदर वर्क करना बंद कर देता है। तो अगर कभी भी माउस बंद हो जाता है तो आप कम से कम F2 से इसको सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद अल्टर F प्रेस करके Q प्रेस करना है, या तो फिर शॉर्टकट भी यहाँ पर अल्टर X। तो अल्टर X प्रेस करके आप यहाँ से सॉफ्टवेयर में से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, ये मैं आशा करता हूँ। और अगर सही में आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।